कपास की मंडी के नाम से मशहूर खरगोन अंचल में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई है। नर्मदा के मुहाने पर बसे निमाड़ के इस अंचल की राजनीतिक और ऐतिहासिक विरासत पर देखिए ये रिपोर्ट। मां नर्मदा के मुहाने पर बसा खरगोन संसदीय क्षेत्र कपास की खेती के लिए पूरे अंचल में खास पहचान रखता है। यह संसदीय क्षेत्र 1962 में अस्तित्व में आया था। नर्मदा घाटी में बसे होने के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से खूब भरा पूरा है। सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां और नर्मदा नदी से यह इलाका घिरा हुआ है। कुंदा तथा वेदा नदियां भी इसी क्षेत्र से बहती हैं। यहाँ रामायण काल, महाभारत काल, सातवाहन, कनिष्क, चालुक्य, भोज, होलकर, सिंधिया, मुगल तथा ब्रिटिश कालीन स्मारक आज भी मिलते हैं। इस क्षेत्र में पाषाण कालीन शस्त्र भी पाए गए हैं जो यहाँ के इतिहास की गवाही देते हैं। यह संसदीय क्षेत्र खरगोन जिले की 4 और बड़वानी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बना है। नर्मदा सहित अन्य नदियों से सिंचाई की सुविधा मिलने से खरगोन ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। यह अंचल कपास, मिर्च, मक्का, गेहूं, सोयाबीन जैसी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। खरगोन लोकसभा में खरगोन जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र खरगोन, कसरावद, महेश्वर और भगवानपुरा शामिल है, तो वहीं बड़वानी जिले के बड़वानी, राजपुर, पानसेमल और सेंधवा विधानसभा क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। राजनीतिक लिहाज से देखें तो इस संसदीय सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। साल 1962 से लगाकर अब तक हुए उपचुनाव सहित 16 बार के चुनाव में 5 बार कांग्रेस ने तो 11 बार जनसंघ, भारतीय लोकदल और भाजपा के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस बार भी लोकसभा संसदीय सीट पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पर विश्वास व्यक्त कर उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पोरलाल खरते को उम्मीदवार बनाया है। खरते को जयस का भी समर्थन मिला है। खरगोन लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र में खरगोन जिले के खरगोन और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं, वहीं कसरावद और भगवानपुरा क्षेत्र पर कांग्रेस के विधायक हैं। बड़वानी जिले की सेंधवा, बड़वानी और राजपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि पानसेमल में भाजपा का विधायक है। भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते चुनाव प्रचार में लग गए हैं। दोनों ही प्रत्याशी विकास के मसले पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और प्राथमिकता के तौर पर इस क्षेत्र में हम जितना विकास काम करना चाहिए उस विकास काम को करने के लिए अनेक प्रकार के मापदंड हैं, क्योंकि हर विधानसभा का कल्चर और हर विधानसभा का काम करने का तरीका अलग है और इसलिए इस क्षेत्र में जो भी डिमांडें हैं उसको काम करने की प्राथमिकता हमने शुरू कर दी। उसमें से कुछ प्राथमिकता हमने पूरी भी करी। जैसे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलना था, लंबे समय से यहाँ पर डिमांड भी थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी हमने पिछले 6 महीने पहले करी और भूमि पूजन भी हमारे आदरणीय मोहन यादव जी ने करा। ऐसे तमाम प्रकार के बड़े बड़े विकास काम करने की अवधारणाओं की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 5 सालों में खरगोन बड़वानी को एक विकसित लोकसभा के क्षेत्र में पहचाना जाए। तो हमारा जो चुनाव है स्थानीय मुद्दों को लेकर है और देश की जो वास्तविक स्थिति उसको लेकर है। तो हम जनता के सामने हमारे कार्यकर्ता जो मुद्दे हैं वो लेके ठीक से जा रहे हैं और पिछले 5 साल की जो इनकी नाकामी है या कहे कि पिछले 15 साल से यहाँ भाजपा का सांसद है और क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, ये सब मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का अच्छा उत्साह है और जनता जवाब देने के लिए तैयार है। 13 मई जब मतदान होगा तो इसका प्रतिशत हमको जरूर मिलेगा और 4 जून को जब मत की पेटियां खुलेगी, गिनतियां होगी तो क्षेत्र की जनता जीतेगी। चुनाव प्रचार की बात की जाए तो अंचल में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। निचले स्तर तक पार्टी का संगठन मजबूत होने का पार्टी को लाभ मिल रहा है। खरगोन, बड़वानी जिले में भाजपा की लगातार बैठकें जारी है, वहीं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए हैं। खरगोन, बड़वानी जिले में भाजपा की लगातार बैठकें जारी हैं, वहीं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए हैं। खरगोन लोकसभा के लिए चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। जिले में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगा। धार्मिक आयोजन के लिए भी अनुमति लेना होगा और उसमें चुनाव प्रचार पाए जाने पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। खरगोन लोकसभा क्षेत्र के लिए चौथे चरण में चुनाव है।
इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र खरगोन के और 4 विधानसभा क्षेत्र बड़वानी के ऐसे करके क्षेत्र सम्मिलित हैं। लगभग 20 लाख जो वोटर हैं उसमें शामिल रहेंगे। हमने इलेक्शन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और जो समय समय पर इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश आ रहे हैं उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सामग्री जो हमारे ज़िले की सामग्रियां हैं वो पीजी कॉलेज से जो है सामग्री वितरण कलेक्शन का कार्य होगा। नाम निर्देशन पत्र जो जमा किए जाएंगे वो खरगोन में किए जाएंगे। खरगोन कलेक्ट्रेट में नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। 18 तारीख से 18 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में कुल 25 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 13,35,294 पुरुष मतदाता और 12,58,209 महिला मतदाता शामिल हैं। देशव्यापी मुद्दों के अलावा अंचल के स्थानीय मुद्दे भी जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं। आम मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को लेकर बेहद जागरूक और संजीदा है। मोदी सेक्टर डेफिनेटली रहेगा। ये मैं पॉलिटिकली बायस जो कि नहीं कह रही हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स, बट एक यूथ के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ कभी तो मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भाजपा से बेटर कोई सरकार नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव सामने है, ऐसे में जो ज्वलंत मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं वो निमाड़ की अगर मैं बात करूं तो मैं युवा हूं तो निमाड़ में सबसे पहले जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं, आज़ादी के आज से 75-76 साल हो गए, उसके बाद भी हम निमाड़ वासियों को यहाँ पर अगर बेरोजगार की दिशा में देखा जाए तो यहाँ का जो युवा है वो पलायन करके या तो अन्य प्रदेशों में अपने रोजगार की तलाश में जाता है या यहाँ से इंदौर या और कहीं। आम आदमी को कोई राजनीतिक पार्टियों से लेना नहीं रहता, रोजी रोटी से मतलब रहता है। और अभी देखा जाए तो देश में 2014 के बाद से जो मोदी लहर चल रही है, क्योंकि मैं वैसे मोदी की पार्टी का तो नहीं हूं पर एक आम मतदाता होने के नाते यही बोलूंगा कि लहर है और उसका असर है। मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी और रोजगारी आज भी चरण सीमा पर है। यदि आम जनता 100 रुपये की सामग्री खरीदती है तो उसको कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से देना पड़ता है। तो ये जो बाकी का निर्माण और जो ये विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनता के पास से जा रहा है। ये मुफ्त में अनाज की बात है तो मैं चाहता हूँ कि मुफ्त में अनाज सरकार बंद करके महंगाई को कम कर दे तो मुफ्त में अनाज बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निमाड़ अंचल के खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान है। भीषण गर्मी के इस दौर में अंचल में राजनीतिक तपिश भी महसूस की जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी इस सीट के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। देखना है इस बार यहां से कांग्रेस को सफलता हासिल होती है या भाजपा का कब्जा बरकरार रहता है। बड़वानी से शिवपाल सिसोदिया और खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DT न्यूज़ भोपाल।